काफ़ी दिनों के बाद बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों का जो पेपर चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, उसकी क्लास में आज लेने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था और 15 सितंबर से मैं मेडिकल लीव पर था, क्वारंटाइन लीव जिसको बोलते हैं। उसके बाद और छुट्टी पर रहा। महाविद्यालय में ज्वाइन करने के बाद अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और पुनः आपकी कक्षाओं को लेने के लिए तैयार हूँ। एक थर्मल कंडक्शन मैंने ज़रूर बीच में डाल दिया था, पिछले वीक फुर्सत में था, तो अब मैं रेगुलर वापस आपकी क्लासें ले रहा हूँ और उसी यूनिट फर्स्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जहाँ हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ का जो टॉपिक है वो है स्थूल निकायों में ऊष्मीय व रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएँ, ताप की अभिधारणा तथा ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर क्या है। उसके लिए पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऊष्मागतिक प्राचाल जो बीटा आपने पढ़ा था और बीटा का मान 1/kT था। क्या था? बीटा प्राचाल को हमने लिखा था, ध्यान हो तो आपको, 1/kT, जहाँ के वोल्टेज मान नियतांक है और टी निकाय का परम ताप है। परम ताप का मतलब हो गया जो भी आप टेम्परेचर लेंगे सिस्टम का वो केल्विन के अंदर है। पैमाना कौन सा होना चाहिए? केल्विन पैमाना, तो वो परम ताप कहलाता है। और यदि उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वोल्टेज मान नियतांक से और उसका जो व्युत्क्रम है वो बीटा के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं? T = 1/k बीटा। ठीक है, तो बीटा प्राचाल का टे से रिलेशन है, इसलिए अगर कोई साम्य अवस्था में है, यहाँ हम देखेंगे एक निकाय यदि दूसरे निकाय के साम्य अवस्था में है तो उसका बीटा प्राचाल हम जानते हैं कि समान होता है। तो यहाँ उससे हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। ताप का अभिधारणा यहाँ से कैसे आई और कैसे हम इसको जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर, शून्यवां नियम ऊष्मागतिकी का कहते हैं। तो बीटा के दो गुण होते हैं। पहला, यदि दो निकाय पृथक रूप से साम्यावस्था में हैं और उन्हें समान प्राचाल बीटा से व्यक्त किया जाता है तो ऊष्मीय संपर्क कराने पर भी उनके प्राचाल बीटा समान रहते हैं और उनके मध्य नेट ऊष्मा विनिमय नहीं होता है ना। पहले तो आपको बता दूं साम्यावस्था क्या होती है। एक निकाय से दूसरी निकाय की ओर जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, यदि वो दूसरे निकाय से प्रथम निकाय की ओर ऊष्मा प्रवाह हो रहा है, उन दोनों के बराबर हों ऊष्मा प्रवाह की दर, तो हम उन दोनों को क्या कहेंगे? ऊष्मीय साम्यावस्था में कहेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, पानी की दो टंकियां हैं, ठीक है, एक में पानी का लेवल ज़्यादा है और दूसरे में कम है, और यदि उसको जोड़ दिया जाए किसी पाइप के द्वारा, तो जिसमें हाई लेवल पे पानी था और जिसमें कम लेवल पे था, तो उच्च लेवल की तरफ से कम लेवल की तरफ क्या होगा? उस पानी का प्रवाह होगा। और कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए। जब लेवल बराबर हो जाएगा तो जो पाइप जुड़ा हुआ है उसमें हम कह सकते हैं कि एक निकाय से, एक उस टंकी से दूसरी टंकी की तरफ मॉलिक्यूल तो आवागमन तो रहेगा, ठीक है, लेकिन उनके प्रवाह की जो दर है ए से बी की तरफ जो जा रहे हैं और दूसरी टंकी बी से ए की तरफ जा रहे हैं, उन अणुओं के प्रवाह की दर दोनों की क्या है? समान है, ठीक है, और उसका लेवल क्या है? बराबर है। तो हम उन दोनों को क्या कहेंगे? साम्यावस्था में कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ ऊष्मागतिकी के अंदर यदि दो निकाय ऊष्मीय साम्यावस्था में हैं तो एक निकाय से दूसरे निकाय की ओर या दूसरे निकाय से पहले निकाय की ओर जो ऊष्मा प्रवाह की दर है वो क्या है? समान है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, तो वो ऊर्जा प्रवाह की जो दर है दोनों तरफ से एक से दूसरे की तरफ, वो क्या हो गई? ऊष्मा के रूप में समान हो गई, ठीक है। तो हम उनको साम्यावस्था में होंगे तो उनके बीटा प्राचाल क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? यदि दो निकाय पृथक रूप से साम्यावस्था में है परंतु उनके बीटा प्राचाल समान नहीं है तो ऊष्मीय संपर्क में होने पर उनके बीच साम्यावस्था नहीं रहती और ऊष्मा विनिमय होता है, ऊष्मा का एक्सचेंज होता है। तो हम कहेंगे उनके बीटा प्राचाल समान नहीं है, एक से ज़्यादा और दूसरे से कम ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, यानी एक ऊष्मा दूसरे से ले रहा है। अब हम तीन निकाय की बात करें, ए बी सी,
जो पृथक रूप से साम्यावस्था में हैं। यदि निकाय सी को निकाय ए के ऊष्मीय संपर्क में रखने पर इन निकायों के बीच ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, क्योंकि दोनों साम्यावस्था में हैं। तो बीटा सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, बीटा सी इजिकल टू बीटा ए। ठीक है। और यदि यही निकाय सी निकाय बी के ऊष्मीय संपर्क में रखने पर भी इन निकायों के बीच ऊष्मा विनिमय नहीं होता है, तो बीटा सी क्या हो जाएगा, बीटा बी के बराबर होगा। यानी सी और बी निकाय भी दोनों ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। पहले आपने ए के साथ रखा सी को, तो बीटा सी इजिकल टू बीटा ए आ गया, और जब बी के साथ रखा तब भी वो ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो बीटा सी इजिकल टू बीटा बी होगा। ठीक है। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय से अलग अलग, यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग निकाय हो गए और सी से वो अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में थे, तो ये कह रहा है आपस में ए और बी भी क्या होंगे, ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। वापस पढ़ता हूँ मैं, जो बोर्ड लेटर में ये ले रखा है वही ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम है। यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय से अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हों तो वे आपस में भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं। ऊष्मीय साम्यावस्था के संबंध में एक महत्वपूर्ण ये नियम है, इसको हम ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम कहते हैं। तो यदि एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है, जो कि छोटा क्वेश्चन आता है 1.5 नंबर का, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। और इस प्रकार बीटा एक ऐसा मूल ऊष्मागतिक प्राचाल है जो ऊष्मीय संतुलन में निकायों के लिए समान होता है, और बीटा से संबंध विमाहीन राशि T इजिकल टू के बीटा, जहाँ T अब्सोल्यूट टेम्परेचर परमताप कहलाती है। इस प्रकार यदि दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में रखने पर ऊष्मीय संतुलन में बने रहते हैं, अर्थात उनके मध्य नेट ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, तो उनके ताप भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है। तो जो बीटा की परिभाषा थी वो आप देखते हैं, जैसे पहले इन्होंने लिखा बीटा सी, बीटा यानी ए के बराबर है, सी ए के संपर्क में है, दोनों ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो वी बीटा सी क्या हो जाएगा 1/KTC। यहाँ पे हो जाएगा बीटा ए क्या हो जाएगा 1/KTA, के से के कट गया, तो यहाँ पे TC इजिकल टू TA हो जाएगा। क्या आ जाएगा, TC इक्वल टू TA, यानी निकाय C और A का ताप क्या है, समान है। इसी तरह से यदि C को B के संपर्क में लाते हैं तो हमने लिखा था बीटा C इजिकल टू बीटा B, और ये 1/KTC इक्वल टू हो जाएगा 1/KTB। यहाँ भी K से K कट जाएगा और हम देखेंगे क्या आ गया, TC इजिकल टू TB, और पहले आया था हमारे पास TC इजिकल टू TA। तो क्या निष्कर्ष निकला कि इस तरह से TC TA के बराबर भी है और TC TB के बराबर ही है, तो TA इक्वल टू क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि यदि हमारे पास C निकाय पहले A के उसमें संपर्क में था, साम्यावस्था में था, फिर B के उसमें संपर्क में था, तो यहाँ पे A और B भी आपस में क्या हो गए, उसमें साम्यावस्था में हो गए, और उनका ताप भी समान है। तो वो भी इस तरह से हम कह सकते हैं, गणितीय रूप से इसका सत्यापन हो गया कि यदि कोई एक निकाय है ना बाकी दो अलग अलग निकायों से उसमें साम्यावस्था में हैं, तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, उसमें साम्यावस्था में होंगे। उपरोक्त नियम के आधार पर कार्य करने वाले ऐसे उपकरण जिनके द्वारा यह ज्ञात करना संभव हो कि कोई दो निकाय उसमें संपर्क में लाने पर ऊष्मा का विनिमय करेंगे या नहीं, और वे साम्यावस्था में हैं, तो वो जो उपकरण है वो तापमापी कहलाता है। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आप कल रेगुलर क्लास अटेंड करें। थैंक यू।